मुख्तसर मुख्तसर दो ही नाम में मुकम्मल दास्तान नानखलिया। मुख्तसर मुख्तसर दो ही नाम में मुकम्मल दास्तान नानखलिया। हमारे शहर औरंगाबाद में तिलिस्म होशरुबा से ज़्यादा मशहूर और मकबूल दास्तान नानखलिया सदियों से खाने वालों की पसंदीदा तसानीफ़ में शुमार होती है। मौरका नानखलिया तवील मुद्दती मुहासरे के बाद यलगार की शक्ल में मैदान कारज़ार में खुफिज़ुर होता है। दोनों जानिब से सफ़े मुस्तैद हो जाती है और देखते ही देखते वो लम्हा आता है जब दोनों जानिब की सफ़ें वो क़त्ल-ए-आम मचाती है कि मैदान कारज़ार महल्लकीन और ज़ख्मियों से भर जाता। बैरूनी रसद का सिलसिला जारी रहता और मौरिख़ एक नई तारीख़ लिखता जाता। पहला हमला कामयाबी से हुआ ही था कि दूसरा ताज़ा दम जत्था मोर्चा संभाल लेता। बावजूद नाकाबंदी, मोर्चाबंदी और सफ़ों की सफ़बंदियाँ दोबारा होने लगती और इसी के साथ मैदान जंग से बिगुल बचता और मुहासरा की हुई फ़ौज एक बार फिर यलगार करती और देखते ही देखते ये ताज़ा दम मैदान सर कर लेते हैं। मुसलसिल और जारहाना हमलों ने नानखलिया के मिले जुले ज़ख्मों से मैदान कारज़ार को लालाज़ार कर दिया। कभी आते हुए सामान रसद की मुक्कुमक कभी आते हुए सामान की रसद की कुमक हर जानलेवा हमलों से जो अफरा तफरी मची, इससे भी मैदान जंग के ज़मीन रिश्ते लहू की शहादत पेश करता रहा। और फिर वो वक्त आता है जब सालार मैदान शिकस्त के एतराफ़ में सर क़म तस्लीम करते हैं और सफ़ेद अलम बुलंद कर देता है। बलाखिर ये मौरका अपने अख्तिताम को पहुँचता है और हम वो मर्द मुजाहिद हैं जो मैदान कारज़ार से सालिम व गानिम बनकर लौटते हैं और इस माल गनीमत को जल्द ठिकाने की खातिर अहबाब के साथ वसाइल हज़म की जानिब चल पड़ते हैं। इस तरह वो तमाम बंदे जो इस मौरके में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जवामर्दी के जौहर दिखा चुके हैं, वो भी जश्न फ़तह मनाते हुए अपनी कमीनगाहों की जानिब चल पड़ते हैं। ये मारका नानखलिया सदियों से जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा और इसी तरह मैदान कारज़ार इस अजीम मारके के मुजाहिदीन को दावत मुबारसत देते रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैदान जंग का नक्शा ही बदल जाता है और मुजाहिदीन जो मारका नानखलिया के आस में अपने कदम मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ाते हैं, अचानक इन्हें पता चलता है कि यहाँ मारका बिरयानी बिपा होने जा रहा है, तो अपने हथियार डाल देते हैं और शिकस्त खोरदा फ़ौज की तरह मैदान जंग को अपनी पीठ दिखा देते हैं। कहीं एक तो इस मारके में शिरकत को कसर शान समझते हैं और कमज़ोर हरीफ जानकर परवाना माफ़ी के अंदाज़ में अपनी तलवारें मैदान में रख देते हैं। सदियाँ बीत गई, मैदान जंग के उसूल बदल गए। सदियाँ बीत गई, मैदान जंग के उसूल बदल गए। फिर खाऊंगा किधर से मैं? सदियाँ बीत गई, मैदान जंग के उसूल बदल गए। घोड़ों, हाथियों और तेग व तलवार की जगह बंदूकों, बम और टैंकों ने ले ली, लेकिन नानखलिया की जंग के उसूल नहीं बदले। बाज़ अफराद ने इसमें जिद्दत लाने की कोशिश की, मसलन सफ़बंदी की जगह मेज़ कुर्सी पर बैठकर नानखलिया की बिसात बिछाई, लेकिन इन्हें नाकामी की सूरत ज़रा बख्तर पर गिरकर साफ नज़र आई। हमारे गाज़ी नानखलिया के मुजाहिद जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस अज़ीम मौरके से बरसरे रहकर अपनी जान वाहिद ला शरीक को सुपुर्द की, उन्होंने भी इन जंगी उसूलों को कभी नहीं तोड़ा। इसी वजह से वो कामयाबी के परचम लहरा गए और कई अजीम शान फतवात से सरफराज हुए और तारीख़ के सफ़ात पर रोशन सितारे बनकर चमके। नानखलिया की जंग दो आम उसूलों पर लड़ी जाती है, एक किला बंद होकर और दूसरे खुले मैदानों में। किला बंद जंग में मुहासरे की मुद्दत तवील होती है, अंदर इतनी रसद होती है कि बैरूनी रसद की ना पहुँचने की मुश्किल में शक्ल में भी अंदरूनी आबादी अच्छी तरह सेकंड शहर हो जाती है। लेकिन जब फातह अफराद किले का दरवाज़ा खोलकर बैरूनी दुनिया में कदम रखते हैं तो बाहर के मुहासरों को तोड़कर इन्हें निकलना मुश्किल हो जाता है। एक वाक़या निगार के मुताबिक ऐसा नज़र आता है जैसे अंदरूनी और बैरूनी मुजाहिदीन आपस में बरसरे पैकार है
और वो धक्कम पील होती है कि कौन फातिह है और कौन मफतू, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। शिकम सेरी और खाली शिकम के बीच ये असली दुश्मनी है जो ऐसे मौक़े पर खुलकर सामने आ जाती है। खिलाबंद जंग में भी यही सब कुछ होता है। दूसरी लड़ाई खुले मैदानों में लड़ी जाती है। इसमें हर कोई मोर्चा संभालने के लिए सारे मैदान में अपने घोड़े दौड़ाता फिरता है और जहाँ कोई मुनासिब जगह मिली अपनी कमर डाल देता है। सफ़े यहाँ भी बनती है, लेकिन इसका एक मनफी पहलू ये भी है कि रसद बरमौका नहीं पहुँच पाती। जो मुजाहिद रसदगाह के करीब सब बांधे होते हैं वो बड़े मज़े और आसानी से जंग शुरू कर देते हैं, और जो दूरी पर मोर्चा संभाले बैठे हैं वो रसद की राह देखते हैं और साथ ही हर अव्वल दस्ते पर ललचाई नज़रों से तकते रहते हैं कि कब गोला बारूद और सयाल मादों की शक्ल में रसद इन तक पहुँचेंगी और वो मैदान जंग में अपनी जवां मर्दी के जौहर दिखलाएंगे। बहरहाल किसी न किसी तरह रसद इन तक पहुँच ही जाती है और वो शेर की तरह अपने इस अज़ली और पसंदीदा शिकार पर टूट पड़ते हैं, और फिर वो हड़बंग मचती है कि एक चश्मदीद जो इस जंग में बज़ाते खुद शरीक थे, इनके बयान के मुताबिक नान कब खलिया में गोताज़न हुई और कब वो मर्द मुजाहिद के शिकम में पहुँची। नान टोकरों में और खलिया बादियों में मैदान जंग में पहुँचता रहता है। ये वो मनाजिर होते हैं जो इस मैदान जंग की रसद पहुँचाने वालों की तरी में मिलकर इस लड़ाई को और भी तक़वियत बख्शती है, और हर कोई आज़म लिए होता है कि किसी तरह वह जंग जीत जाए और तारीख़ में अपनी शिकम सेरी को रकम करे। इलाक़ाई वारियत की इस जंग को बैरूनी मंजूमीन बड़ी ताज्जुब की नज़र से देखते हैं। बड़ी कोशिश के बाद उन्होंने ये लड़ाई लड़नी पड़ती है तो हमारे इलाक़े के शिकम सेरों की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर पाते और बहुत जल्द हथियार डाल देते हैं। बहरहाल नान खलिए की ये जंग शादी ब्याह की तकरीबात तक महदूद नहीं रही, बल्कि अक़ीक़ा, तस्मिया ख़ानी, सालगिरह और रस्मों जैसी खुशी के मौक़े को फांद कर 10वां चहलुम बरसी जैसे मौक़े पर भी इस जंग का आगाज़ हो चला है। आजकल तो ये रिवायत भी इस जंग का बाज़ बनने लगी है कि किसी का लख्त जिगर 10वीं और 12वीं में कई बार नामुराद होकर बिलाखिर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ ही गया कि अहले खाना ने नान खलिए की जंग का एहतमाम कर डाला। हमारे चश्मदीद गवाह के मुताबिक इन मौक़े पर भी छापामार दस्तों ने वही रिवायती जंग का आगाज़ कर दिया जो मुद्दतों से चला आ रहा है। दुनिया भर में कई बड़ी बड़ी आलमी जंगें हुई, पहली दूसरी आलमगीर जंगें बर्पा हुई, लेकिन इन तमाम जंगों के मुकाबले में नान खलिए की जंग तारीख़ में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखती है। मौलिक जब भी अजीम जंगों का जिक्र करेंगे, हमारे इलाके की नान खलिए की जंग अजीम के बग़ैर इसका तज़किरा नाक़िस अधूरा कहलाएगा। मोहतरम मोइज़ हाशमी साहब, आप लोगों के सामने बहुत बेहतरीन मज़मून, बल्कि ये कहिए कि नान खलिए के गाजियों के तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि नान खलिए, उनका उन्वान है गड्ढे। अर्ज़ है इन्हीं गढ़ों से होकर अगर हो सके तो आओ। अपने शहर को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ की सड़कों पर जितनी बड़ी तादाद में गड्ढे मौजूद हैं और उनकी जितनी अक़साम पाई जाती हैं, पूरी दुनिया में उनकी नज़ीर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अखबारों, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर इन गढ़ों ने धूम मचा रखी है। इनके फ़ोटो और वीडियो सारी दुनिया में हैरत और दिलचस्पी से देखे और शेयर किए जा रहे हैं। हादसात में बेहद मददगार इन गढ़ों की खुसूसियात और अक़साम मालूम करने के लिए सर्च और लाइक करने वालों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी इस तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। क़ारीन की मालूमात में इजाफ़े की खातिर हमने उनकी हस्बे ज़ैल चंद अक़साम दरियाफ़्त की हैं। यह है कमरी गढ़े।
आपने चांद की सतह पर अनगिनत छोटे बड़े गड्ढों के फ़ोटो देखे होंगे। ठीक इसी तरह के गहरे गड्ढे अपनी सड़कों पर भी पाए जाते हैं। लगता है चांद ज़मीन पर उतर आया है। ज़रा सोचिए, हमारा ये शहर जो प्लान के मुताबिक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, इन गड्ढों की बदौलत कितना खूबसूरत दिखाई देगा। थोड़ा शॉर्ट करके आगे ले रहा हूँ मैं। जो अक़साम है, गड्ढे में गड्ढा। इनका शुमार नादिर किस्म के गड्ढों में होता है। जब किसी गड्ढे की लंबी मुद्दत तक मुंह भराई नहीं होती, तब उसके अंदर कुदरती तौर पर एक और गड्ढा पैदा हो जाता है। इस प्यालानुमा गड्ढे में यह खासियत पाई जाती है कि उसके अंदर मोटरसाइकिल का पहिया फंसने से पिछला टायर हवा में मुअल्लक हो जाता है, जिससे गाड़ी चलाने वाले को मुंह के बल गिरने में ज़रा भी परेशानी नहीं होती। सीढ़ी नुमा गड्ढे ये होते हैं। परत दर परत रोड के कटाव से रास्ते में बाकायदा सीढ़ियाँ बन जाती हैं। इन पर पैर जमाकर खड्डे में बआसानी उतराव चढ़ा जा सकता है। और एक किस्म आखिरी है सड़क खोर गड्ढे। सड़क खोर गड्ढे ये गड्ढों की वो ख़ास किस्म है जो सड़क के अंदर नहीं होते, बल्कि उनके अंदर सड़क होती है। अगर आप कहीं से गुज़र रहे हैं और आसपास कोई गड्ढा नज़र ना आए, तब हैरानी या खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप वसी व अरीज़ गड्ढे में से गुज़र रहे होते हैं, जिसका पता आपको किनारे पर पहुंचने के बाद चलेगा। बारिश के दिनों में बड़े खड्डे पानी से भर जाते हैं, तो उनमें से आने जाने वालों को देखकर मिसरा याद आता है, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। फिर चांदनी रातों में यहाँ बालिग मेंढक टरटरा कर संदेशे भेजते हैं, इन गढ़ों से भेजते हैं। वक्फ़ा पड़ता है तो आसपास के गढ़ों से बुलावे के हस्बे दिलख्वाह जवाब आने शुरू होते हैं। सड़कों की ये हालत गार है कि कोई यहाँ कोई वहाँ, दो जानू या चारों खाने चित पड़ा है। शहर में सगजीदगी के वाक़यात में भी खातिर ख्वाह इजाफ़ा हुआ है। आप पूछेंगे कि गड्ढों से सगजीदगी का क्या ताल्लुक़ है, तो सुनिए। रात देर गई यही खड्डे इन मूजी चौपाइयों की पसंदीदा आरामगाह बन जाते हैं। कई दिनों से न यही महव ख्वाब देखा जा रहा है, जब कोई भूरे रंग का या सगे सियाह सोने की गर्ज से नीम तारीकी में डूबी डामर रोड के खड्ड में दाखिल होने के बाद खुद को उसमें समो कर खानापुरी कर देता है, तो अंजाम से बेखबर वहाँ से गुज़रने वाले को सड़क सपाट दिखाई देती है। नज़र के इस धोखे से हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो जाते हैं। गौरतलब है, जब किसी ख्वाबीदा पर पाँव पड़ जाए या बाइक उलट जाए तो क्या बख्शे जाने की तवक्को की जा सकती है। बाली उमरिया में तो कदम बहकते ही हैं। हमारे अख्तर खान साहब, बाली उमरिया में तो कदम बहकते ही हैं, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से उन हजरात के पाँव भी बहकने लगे हैं जिनका इस उम्र से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं रह गया है। अच्छा, पैर वहीं पड़ता है जहां बचने की कोशिश की थी। लग़ज़िश पा के नतीजे में प्लास्टर चढ़ने से कई हजरात के पाँव भारी हो गए हैं। लग़ज़िश पा के नतीजे में प्लास्टर चढ़ने से कई हजरात के पाँव भारी हो गए हैं और उसके अंदर उठ रही बेतहाशा खुजली अलग। चंद रोज़ पहले ऐसे ही एक क़ब्ल वक्त खट रसीदा शिनासा बुज़ुर्गार की गमखौरी के लिए हम अस्पताल गए। अजब मंज़र था, गो के ज़ख्म के भरने तलक बुज़ुर्गार के नाखून अच्छे खासे बढ़ाए थे, पर किसी काम के न थे। पिंडली की खुजली मिटाने की सही में उन्हें प्लास्टर के अंदर चमचे की डंडी पुरोते हुए देखा।
अगरचे अदम खैरियत आँखों के सामने थी, ताहम अखलाक़न हमने खैरियत दरियाफ़्त करना ज़रूरी समझकर पूछा कि क्या हमाम में गिर गए थे। खफगी से जवाब दिया, मेरे घर में खंदकी खुदी भी नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कारपोरेशन और अवामी नुमाइंदों के निकम्मेपन से सड़कों का क्या हाल है। इन मतलबी लोगों ने चुनकर आने से पहले क्या क्या लुभाने वाले वादे किए थे। अब देखता हूँ मेरे घर पर कौन वोट मांगने के लिए आता है, समझ लूँगा सालों से, जो गॉगल लगा कर इतराते फिरते हैं। वो प्लास्टर पोश पिंडी को घूरते हुए बहुत बेचैन नज़र आ रहे थे। हमने तशवीश से पूछा कि क्या बहुत दुख रहा है। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। बोले दुख नहीं रहा, अंदर ज़ोरदार खुजली हो रही है, थोड़ी मदद करो। देखो वहाँ वो फर्श पर खराटे की काड़ी पड़ी है। इसे लाकर बस प्लास्टर के अंदर पुरो दो, इसी से खुजा लूँगा। चमचे की डंडी अंदर नहीं जा रही। हमने ये कार्य सवाब अंजाम दिया, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि बुरा वक्त आन पड़ता है तो कोई तदबीर काम नहीं आती। वो ऐसा ही कड़ा वक्त था। बुजुर्गवार ने जैसे ही काड़ी को रगड़ा वो टूट कर अंदर रह गई। इधर वो देर तक बिलबिलाते रहे। हवास ठिकाने आने पर निकम्मों को जी भर के कोसा। फिर सर्द आह भरकर कहा, मेरी हाय खाली नहीं जाएगी। रोज़े क़यामत कामचोर कारपोरेटों के आमाल नामे देखे जाएंगे। रोज़े क़यामत उनसे एक एक गड्ढे का हिसाब लिया जाएगा और उनसे एक एक गड्ढे का हिसाब लिया जाएगा और इन्हीं गढ़ों में इन्हें चिमगाडरों की तरह उल्टा लटका कर सज़ा दी जाएगी। हज़रात, शायद आपको यकीन ना आए, हमारे इलाके में एक ऐसा गढ़ा भी है जिसे देखकर लगता है किसी गोरकुन ने बखूबी अपना काम अंजाम दिया हो। इस जगह से लोग बच बचा कर गुज़रते हैं, लेकिन जब कोई अपने ख्यालों में गुम चला जा रहा हो तो होनी को कौन टाल सकता है ना। हमारे उस्ताद अलाउद्दीन खां बिस्मिल यहीं दरगोर हुए। मदद के लिए चीख पुकार सुनकर वहाँ से गुज़रने वालों ने अंदर झांक कर देखा और हाथ पकड़कर बदिक्कत तमाम ऊपर खींचा। खैर ख्वाहों ने मरहम पट्टी के बाद पूछा, इतना बड़ा खड्ड आपको दिखाई नहीं दिया? बोले, एक मिसरा परेशान कर रहा था। किसी तौर ख्वाबों में नहीं आ रहा था, बस उसी को मौजू करने की धुन में चला जा रहा था कि वहीं पैर जा पड़ा। इस मकाम आहव फुगा से पहले भी चंद नज़रात को बरामद किया जा चुका है। होता यह है कि जब सुबह घर से निकले कोई डामाडोल बुज़ुर्ग शाम तक लौट कर नहीं आते और ढूंढने पर भी नहीं मिलते, तब कोई माकूल तरीन मशवरा देता है कि ज़रा वहाँ भी झांक लेना था। चंद रोज़ पहले इस खड्ड की जगह ताज़ा खबर देखकर हम ठिठक कर रुक गए। ताज्जुब और अफसोस हुआ कि पास ही कब्रिस्तान होने के बावजूद पता नहीं किस बदनसीब को सड़क के किनारे जगह मिली। फिर ख्याल आया कि कब्रिस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारों ने, जो एक मखसूस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाजे को लौटा दिया होगा। वहाँ गेट पर लगे बोर्ड पर जली हरफों में लिखा है, इस कब्रिस्तान में गैर मसलक की मैयत को दफनाने की इजाज़त नहीं है। हमने नज़दीक के दुकानदार से पूछा, भैया ये किसकी खबर है? वो हैरत से बोला, खबर? जी साहब, ये किसी की खबर ओवर नहीं है। सुबह म्यूनसिपैलिटी वालों ने एक ट्रैक्टर मिट्टी उंडेल कर गड्ढा भरा है।
कल तक सड़कों की हालत देखकर औरों की तरह हम भी कुड़ते और फ़िक्रमंद रहते थे, लेकिन खुदा भला करे पीरे बाद तदवीर मौलवी अब्दुल मन्नान का, जिनकी ज़बानी गढ़ों के बेशुमार फ़वायद सुनकर सारी बदगुमानी दूर हो गई। अपनी नासमझी पर अफसोस भी हुआ कि मौलवी साहब ने गढ़ों के जो फ़ज़ाइल और बरक़ात बयान किए, हमें ये ख्याल क्यों नहीं आया। बिला वजह अखबारी ख़बरों के बहकावे में आकर ज़िम्मेदार कारपोरेटर्स पर उंगली उठाते रहे कि वो कौड़ी काम के नहीं हैं। बीड़ी सुलगाने के बाद उन्हें कहते सुना, अरे भाई दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है, गड़े भी इन्हीं में से एक हैं। इसी गड़े के तुफ़ैल मामू जान की जान बच गई, वरना कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके होते। जानते हो कैसे? हमने टोका, कोई सस्पेंस नहीं, साफ साफ बताओ। मिनमिन आए, पिछले हफ्ते मामू जान को हार्ट अटैक आया था, हाथ पांव ढीले छोड़ दिए थे और आंखें तालू पर टिक गई थी। भागम का भाग अस्पताल ले जाया गया। आईसीयू में डॉक्टरों ने उन्हें उल्टा पुल्टा और सीने को ठोक बजा कर देखा। धड़कन सुनाई न देने पर 2-4 हत्थड़ सीने पर मारने के बाद मायूसी जाहिर की और घर वापस ले जाने का मशवरा दिया। मजबूरन हम लोग एम्बुलेंस के ज़रिए घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में ऐसा ज़बरदस्त धचका लगा कि बेहिस व हिरकत मामू जान स्ट्रेचर से उछलकर मेरी गोद में आ पड़े और पट से आंखें खोल दी फिर हैरानी से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। इसी तरह के एक चमत्कार से महबूब अली ख़ान बड़े खर्च से भी बच गए। तुम्हें पता है जब तक खान साहब रेडियो पर, हमारे अख्तर साहब, तुम्हें पता है जब तक खान साहब रेडियो पर ख़बरें सुन नहीं लेते नींद नहीं आती। घर में टीवी है मगर इस पर न्यूज़ सुनने से गुरेज करते हैं। कहते हैं टीवी देखने में ख़राबी ये है कि गज़ब ढाने वाली खूबसूरत न्यूज़ रीडर को आदमी बस देखता रह जाता है, इसे कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसी सूरत में ख़बरें सुनने का मकसद ही नहीं, आँखों का पानी भी फौत हो जाता है। ऐसी सूरत में ख़बरें सुनने का मकसद ही नहीं, आँखों का पानी भी फौत हो जाता है। हमने फिर टोका, फिर बहके, असल बात की तरफ आओ, सुनो तो सही। खान साहब का बैटरी से चलने वाला रेडियो अचानक बंद हो गया था, शूंशां तक गायब थी। इसे रिपेयर करवाने के लिए रिक्शे से रवाना हुए। खुशकिस्मती से रास्ते में धचका लगने से रेडियो हाथ से छूटने की देर थी कि धनाधन खव्वाली बजने लगी। गढ़ों की और भी गुनागो खूबियाँ हैं। अफसोस अखबार वालों को इनकी हिफाजत पर गौर करने की तौफीक नसीब नहीं हुई। हसनैन साहब सुनिए, इन खड्डों से एक सहूलत ये भी है कि अब घरों के सामने शादी, खानाबादी, चिल्ला छपटी और चहलुम जैसे प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए मंडप डालना आसान हो गया है। मंडप के डंडे सड़क में पुरोनों के लिए लोग रोड की मज़ीद खुदाई की मशक्क़त से बच गए हैं, क्योंकि यहाँ पहले हर साइज़ के रेडीमेड गढ़े दस्तयाब हैं। इनमें शामियानों से लेकर सियासी जलसों के लिए बनाए जाने वाले स्टेज के पाए भी फिट बैठते हैं। हमने कहा फंक्शन हॉल किराए पर लेने के बजाय सड़क पर कब्ज़ा करके शामियाने वगैरह लगाना बुरी बात है। रोड बंद हो जाने से आने जाने वालों को परेशानी होती है। बोले कमाल है। अरे भाई ये रोड पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लोग इसे जैसा चाहे इस्तेमाल करें, इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। उल्टा तुम्हें खुश होना चाहिए कि शादी ब्याह जैसे खुशी के मौके पर मंडपों में औरतें ढोल बजाकर गाने गाती हैं, वहाँ अहर से लेकर सभी रस्में अदा करती हैं, और यही मेहमानों की ज़ियाफ़त का, हमारे क्या नाम है हाशमी साहब, आपका नान खलिया वगैरह की भी दावतें होती है, समझे आप, इत्तेमाम ज़ियाफ़त का बहसों को भी इंतज़ाम किया जाता है। मौलवी साहब ने तवक्कुफ़ फरमाया, फिर निस्वार की डिबिया निकालने के लिए शेरवानी की लंबी जेब में हाथ डाला, जिसकी अत्ताह गहराई का हमें हनोज़ इल्म नहीं है। जेब की तह तक पहुंचने की कोशिश में मौसूफ दाएं तरफ झुकते झुकते तकरीबन बैठ गए। चुटकी भर निस्वार
नाक में चढ़ाने के बाद चुंधियाई आंखों से देखते हुए मिनमिनाए, ये गड्ढे डॉक्टरों, हकीमों और दवा फरोशों के लिए भी फ़ायदा बख्श हैं। वीरान पड़े अस्पतालों और मतब में जहाँ उल्लू तक बोलने को ख़त्म होने को है, थोड़ा बोलने को तैयार नहीं थे, ज़ख्मियों की बाबरकत आमद से रौनक लौट आई है। यहाँ किसी को स्ट्रेचर पर तो किसी को गोद में उठाकर लाया जा रहा है। वही डॉक्टर जो मरीज़ों के इंतज़ार में ऊँघते रहते थे और बसा औक़ात सो भी जाते थे, अब ज़ख्मियों की मरहम पट्टी में मसरूफ़ देखे जा रहे हैं हमारे इदरीस साहब। सुना है जिन इलाक़ों में गहरे गड्ढों की भरमार है, उनकी इफादियत देखते हुए डॉक्टर और हुक्मा वहाँ दवाखाने शिफ्ट करने पर गौर कर रहे हैं। और हाँ, एक नुक्ते की बात, इन दिनों पूरे मुल्क में मंदी का असर है। ऐसे में अंग्रेज़ी दवाओं के साथ आंबी हल्दी और बजरंग लेप वगैरह के फ़रोख्त से में ज़बरदस्त इजाफ़ा देखा जा रहा है। अद्वियात के कारोबार में ये उछाल जीडीपी के लिए फालन एक है, जीडीपी से बढ़ती है। इन गढ़ों की बेशुमार खूबियाँ कहाँ तक बयान करूँ। इनकी मदद से ख़वातीन को कुछ देर खामोश भी रखा जा सकता है। हमारा तुम्हारा तजुर्बा है कि गाड़ी चलाते वक्त पिछली सीट से हस्बे आदत कदीम बोलने की मुसलसल आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कई दिनों से ये देती है। ट्रैफिक के शोर और हेलमेट पहनने के बावजूद एक एक लफ्ज़ साफ सुनाई देता है, लेकिन कई दिनों से ये सिलसिला बंद है। सबब उसका ये है कि रास्ते में धचकों से बार बार ज़बान कतरे जाने के बाद सबब उसका यह है कि रास्ते में धचकों से बार बार ज़बान कतरे जाने के बाद अब उन्हें कुछ देर चुप रहने में ही आफियत दिखाई देने लगी है। ज़बान सलामत तो मौक़े हज़ार। हिफाजत लाजिम है कि ज़बानी इस तबक़े की नाकाबिल शिकस्त ताकत और असल मताए हयात है। गढ़ों की इस गैर मामूली खूबी से मुतालिक मौलवी अब्दुल मन्नान की तहक़ीक़ से हमारी मालूमात में ख़ासा इजाफ़ा हुआ, वरना अब तक हम यही समझते थे कि दुनिया में थर्मामीटर वाहिद आला है जिसकी मदद से किसी खातून को कुछ देर चुप रखा जा सकता है। इसके अलावा यह आला टेम्परेचर नापने के भी काम आता है। मौसूफ़ की ये रिसर्च भी गज़ब की है। हमारे डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूँगा, मौसूफ़ की ये रिसर्च भी गज़ब की है कि इंसान की पैदाइश से पहले, मादर शिक्म में इंसान की पैदाइश से पहले जिस्म की नशोनुमा में सबसे पहले दिल और बाद में दूसरे आज़ा बनते हैं, जबकि सिनफ़ नाजुक के मामले में ज़बान सबसे पहले बनती है। सिनफ़ नाजुक के मामले में ज़बान सबसे पहले बनती है। ज़ोरे बयान के दौरान कब की बुझ चुकी बीड़ी का कश लेने के बाद रुके, फिर बुदबुदाए, ये खड्डे स्पीड ब्रेकर से ज़्यादा मुफीद हैं। अगर ये ना होते और सड़कें हमवार होती तो गाड़ियाँ हवा से बातें करती, जिसके नतीजे में ख़तरनाक हादसा से कुश्तों के पुश्ते लग जाते। यहाँ कई जगह ऐसे बेढब स्पीड ब्रेकर हैं जिन्हें देखकर शुबा होता है कहीं रास्ते पर ड्रेनेज का पाइप तो नहीं पड़ा है। इसे पार करने के लिए बंदर का कलेजा चाहिए, किसी और का नहीं, अपना तजुर्बा कहता हूँ। एक बार हिम्मत बांध कर और नाम खुदा लेकर ऐसी ही एक सिद्दे सिकंदरी को पार करने की कोशिश की थी। एडवेंचर का नतीजा ये निकला कि ना इधर का रहा ना उधर का। मोपेड का अगला पहिया तो जैसे तैसे गुजर गया, मगर चेसिस पाइप पर अटक गई और दोनों पहिए हवा में मोल्लख। इस हालत में उतर भी नहीं सकता था। खुदा भला करे जयाले लड़कों का जिन्होंने मुझे बखैर खूबी नीचे उतारा। तुम्हें पता होगा कि उसूल बका के मुताबिक इंसान ख़ुद को हर माहौल में ढाल लेता है। इसी तरह अपने शहर के स्कूटर सवार हों या कार नशीन, हिचकोलों और धचकों के साथ ड्राइविंग के इतने आदी हो गए हैं कि खुदा न खास्ता गड्ढे भर दिए जाएं तो हमवार सड़क पर गाड़ियां उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। आखिरी जुमला है, हम कुछ पूछना चाहते थे, हाथ के इशारे से रोकते हुए मुस्कुरा कर बोले, तुम भी क्या क़िस्सा ले बैठे यार। जब कोई हसीना मुस्कुराती है
उसके रिख्सार में बनने वाले डिम्पल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मोहतरम